बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिन दोस्तों के पास स्लो ब्राउजिंग का इशू आता है या इंटरनेट की स्पीड स्लो आती है, तो वो बेसिकली आती इसलिए है। ये देखें, सबसे पहले मैं आपको अपनी डिश खोल के दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देखें, ये देखें मेरी सिग्नल क्वालिटी जो है, सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो 58, 56, 57 इसके करीब है। और ये जो मेरा CCQ है, ट्रांसमिट CCQ, ये आप देख सकते हैं 99 है। तो आगे भी जा रहा है, 1.4 पॉइंट तक भी जा रहा है। तो ये देख लें कि अगर आपका 98 92 तक भी CCQ रहता है तो यूं समझ लें कि आपका बेस्ट से बेस्ट CCQ है। और ये जो सिग्नल क्वालिटी है ये आपकी 55 से अगर 60 के दरमियान है तो ये भी आपकी सिग्नल क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट है। तो ये दो चीज़ें अहम होती हैं नेट की स्पीड में। ये जो आपके पास स्लो ब्राउजिंग आती है ये इन दो चीज़ों की वजह से ही आती है। या तो आपकी सिग्नल क्वालिटी बहुत हाई होती है, यानी 70 75 पे जा रही होती है, या फिर आपका सिग्नल क्वालिटी ठीक है तो ये आपका CCQ डाउन हो रहा है, तो इसकी वजह से आती है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हमें कंट्रोल करना है, मैं आपको ये अपनी मेन डिश दिखा रहा हूँ जो कि मेरी ये तकरीबन जो है 16-17 किलोमीटर के वक्फे के ऊपर लगी हुई है। तो इसके बाद मेरी एक दूसरी डिश है जो कि 9 किलोमीटर के वक्फे के ऊपर लगी हुई है, पावर बीम 400। इसका भी आप CCQ देख सकते हैं 99% है। और उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं 99% 1, तो ये 60 है इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ। तो ये आपने दो मेन डिशें जहाँ से मैंने डबल लिंक लिया हुआ है, ये मेरी 8-9 किलोमीटर के ऊपर लगी हुई है, और ये वाली मेरी जो डिश है ये मेरी 15-16 किलोमीटर के ऊपर लगी हुई है। इसके बाद मैं आपको एक अपनी लैड बीम दिखाऊंगा। ये आप मेरी लैड बीम देख लें, इसके साथ 10 लैड बीमें और कनेक्टेड हैं। ये इस लैड बीम के साथ 10 लैड बीमें कनेक्टेड हैं। आप CCQ देख लें 98 है, तो इसका 92 के ऊपर भी आ जाता है CCQ। अभी तो 98 आप देख रहे हैं, तो ये 92 के ऊपर भी आ जाता है। तो ये CCQ आपने देख लिया। इसके साथ एक लैड बीम के साथ 10 लैड बीम आगे जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको आगे वाली लैड बीम में भी दिखा देता हूँ उनका CCQ भी। ये देखिए, मैं स्टेशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी एक्सेस पॉइंट थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 99%, 99%, 99, ये सारी देखें इनका CCQ जो है 99% है। जितनी भी 10 लैड बीमें लगी हुई हैं इनका CCQ जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। तो इन चीज़ों की आपने सेटिंग कैसे करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लैड बीम हो, पावर बीम हो, बड़ी डिश हो, कोई हो, रोटर हो, उसका CCQ बिल्कुल जो है 99% पे रहे, 98 92 पे रहे, तो आपने इनकी एक सेटिंग करनी है। वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऐसी सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसी तरीके से रिजल्ट मिलेगा। जी तो दोस्तों, बेहतर CCQ रिजल्ट की सेटिंग करने के लिए आपको जो है वायरलेस के ऊपर क्लिक करना होगा। वायरलेस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इसकी एक ही सेटिंग है, कोई ज़्यादा रोले रफड़े वाली बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा। तो डिफ़ॉल्ट को आपने क्लिक करके ये जो इसका अल्टरनेटिव लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एक चेक लगा होगा ऑटो के ऊपर, ये चेक भी आपने हटा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए, ये मेरी मेन डिश है तो मैंने इसको 120 जो है MB का दिया हुआ है सेटअप, और उसके ऊपर मैं कनेक्शन कितना चला रहा हूँ, मैं इससे जो है 25 MB का कनेक्शन चला रहा हूँ। अगर मैं इसको ये 30 पे कर देता हूँ, 60 पे कर देता हूँ, फिर भी मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने इसको 120 पे इसलिए किया है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चीज़ क्या है, इसकी सेटिंग मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, ये क्या फ़र्क करती है CCQ में। देखिए, ये असल में यहाँ पे होती है 300, ये जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली शुरू में जो होती है यहाँ पे क्लिक किया होता है और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट पे होती है। तो अभी हमने क्या करना है कि ये जो डिश है अभी फुल परफॉर्मेंस पे काम कर रही है। तो जब फुल परफॉर्मेंस पे काम करेगी, फुल जोर लगाएगी, इसका CPU भी फुल यूज़ होगा, तो इसका CCQ भी डाउन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमने थोड़ा सा इसमें नेट क्रॉस करना है, यहाँ से ऑटो से हटा देंगे और अल्टरनेटिव करने के बाद इसको जो है मैं 120 पे कर रहा हूँ। आप इससे भी कम कर सकते हैं अगर आप 10-15 MB का कनेक्शन गुजार रहे हैं। अगर आप 30-40 MB का कनेक्शन गुजार रहे हैं फिर ठीक है, आप 120 पे करके चेंज और अप्लाई कर दें। तो ये इतना सा काम करने के बाद अगर आप मेन पे देखेंगे तो आपको CCQ और ये देखें 120 और 120 मिलेगा, क्योंकि मैंने इसकी 120 MB अपलोड और 120 MB डाउनलोड स्पीड रखी हुई है। जबकि मैंने इसके कनेक्शन जो गुजारना है वो मेरा कनेक्शन है 25-30 MB का। तो
तो 25-30 MB के लिए मैंने 120-20 किया इसको ऑप्शन दे रखा है। ये जो सेटिंग मैंने छेड़ी है वायरलेस में आके, इसका मतलब ये है, देखें ये जो अभी इसका CPU वगैरह या इसकी जो परफॉर्मेंस यूज़ हो रही है, तो इस डिश को मैंने 120 MB के ऊपर सेट किया है, तो इसको फुल जोर लगाना नहीं पड़ रहा, इसलिए इसका जो CCQ है वो बरकरार है। अगर मैं इसको कर देता हूँ, इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके ऊपर कर देता हूँ, तो फिर इसका CCQ यहाँ से हट जाएगा। ये सेटिंग को मैं अगर डिफ़ॉल्ट के ऊपर करता हूँ, यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ, और ये इसकी ओरिजिनल सेटिंग ये है। अगर मैं चेंज अप्लाई कर देता हूँ तो इसका CCQ वगैरह जो है वो वैसे नहीं रहेगा जैसे अभी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका CCQ वगैरह आपको अच्छे से अच्छा मिले, जो सेटिंग मैंने आपको बताई है, ये ट्रिक आप आजमा के देखें, अप्लाई करके देखें। मैंने अपनी तमाम लाइट बीम, पावर बीम, ये बड़ी डिशें जो 30 dB हैं, सब की सेटिंग इसी तरीके से कर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक मिल रहा है। मेरा 98 और 92% के ऊपर जो है CCQ है, और सिग्नल क्वालिटी भी आपके सामने बेहतर है। तो किसी किस्म का मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आपका भी CCQ वगैरह जो है वो इसी तरीके से बरकरार है या आपको किसी किस्म का मसला मसाइल आ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।